सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। असल में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमारे पास ये इस चीज़ का समझना ज़रूरी है कि कायरल सेंटर क्या था। उस कायरल सेंटर की बुनियाद पर ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, अगर ये हमें समझ आ जाए तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, कायरल सेंटर तो मैंने समझा दिया था, जिससे पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकता है उसे। ठीक, अब आप मेरे पास आते ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या चीज़? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की डिफिनेशन मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, ताकि हमारा वक्त बचे और हम अपने मकसद की बात करें। ठीक, वैसे डिफिनेशन है काफ़ी लंबा चौड़ा डिफिनेशन, मतलब आपके पास काफ़ी लंबा डिफिनेशन पाया जाता है इसका। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट जो है वो लंबा डिफिनेशन देके काफ़ी घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक लफ्ज़ आपको यहाँ पे समझा के दूंगा। कैसे? द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स, देखिए कंपाउंड है, कंपाउंड्स है, जमा है, मतलब ऐसे कंपाउंड, दो तीन कंपाउंड्स। ठीक, हैविंग एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। ये कह रहे कि ऐसा कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड्स जो पीपीएल, मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया पीपीएल। पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की सलाहियत रखते हो ऐसे कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड हमारे पास कहलाई जाती है ऑप्टिकल एक्टिव। और ऐसे फेनोमेना क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक, ऑप्टिकल एक्टिव एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसा फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब दोबारा गौर से समझे, ऐसे कंपाउंड, जिन कंपाउंडों से हम पीपीएल को पास करें, मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया पीपीएल। अब आपको सर ये क्या है, अभी मैं आपको समझा के दूंगा, वीडियो को आखिर तक देखना है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपको समझा के दूंगा। ऐसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसा पीपीएल जो कंपाउंड से गुजरे और वहाँ पे उस लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, घुमाने की सलाहियत रखता हो, तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, कैसे? यहाँ पे इनके और मेन पॉइंट जो है, अच्छा इसको हम मेजर करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ पोलरीमीटर। इसे हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? पोलरीमीटर के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। अब ये पोलरीमीटर क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा के देता हूँ। ठीक, अब देखिए, मैंने यहाँ पे सपोज एक बल्ब लगाया। बल्ब तो समझते हो, मतलब वो जो येलो किस्म का बल्ब पहले हम रूटीन में या ये बल्ब जो लगा हुआ है एनर्जी सेवर है, या आप पुराने बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये जो बल्ब है ये क्या है? ये जो मुझे लाइट दे रहा है ये ऑर्डिनरी लाइट है। और आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनरी लाइट स्कैटर्ड लाइट होती है। क्या चीज़? स्कैटर्ड लाइट। मतलब ये लाइट अगर मैं इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा तो ये लाइट मुझे कुछ कुछ इस तरह नज़र आएगी, 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 कुछ कुछ इस तरह नज़र आएगी। मतलब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये स्कैटर्ड लाइट है, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अगर इस स्कैटर्ड लाइट को, अच्छा इस स्कैटर्ड लाइट को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। इसे हम क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, या इसे शॉर्टकट क्या कहा जाएगा? यूपीएल। क्या चीज़? यूपीएल। मतलब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसे हम यूपीएल कहते हैं, क्या चीज़? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जो स्कैटर्ड होता है हर एक डायरेक्शन में। ठीक, अगर हम इस स्कैटर्ड लाइट को प्रिज्म से पास करें, मैंने उसका इस्तेमाल किया प्रिज्म। फिजिक्स में आप लोगों ने प्रिज्म को जानते हो, ग्लास की तरह होता है प्रिज्म, देखा होगा। इस प्रिज्म को हम एक्चुअली कहते हैं नेकोल प्रिज्म। क्या कहते हैं? नेकोल प्रिज्म। नेकोल प्रिज्म। ठीक, नेकोल प्रिज्म जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल का बना होता है। अब और सुने, ये जो नेकोल प्रिज्म है या कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल का बना होता है, इसके अंदर यूं आपको बारीक सी लाइनें नजर आएगी। इस प्रिज्म के अंदर क्या होगी? बारीक सी लाइनें नजर आएगी, लाइनें नजर आएगी। अब देखिए, ये जो
अनपोलराइज्ड लाइट है, या जिसे हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, ये तो स्कैटर्ड है, हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड है, हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं इस प्रिज्म से पास करूंगा, क्या करूंगा, प्रिज्म से पास करूंगा, मतलब ये जो प्रिज्म है, ये जिसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल का बना होता है, इसके अंदर लाइनें होती है जैसे एक जाली, आप यूँ समझे कि एक खिड़की की जाली है, लाइट आ रही है बाहर से, तो जाली इस तरह की होती है, उसके अंदर जो है अपने अपने वायर्स लगे होते हैं। जब ये लाइट गुजरेगी, जैसे यहाँ देखें ये लाइट गुजर रही है, ये लाइट गुजर रही है, ये लाइट असल में इस तरह स्कैटर्ड है, यूँ स्कैटर्ड लाइट है, ठीक, यूँ स्कैटर्ड लाइट है। अगर मैं इस स्कैटर्ड लाइट को इस प्लेन से गुजरना चाहूँगा तो मुझे क्या करना होगा, इस स्कैटर्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना होगा, इस तरह यूँ बनाया और यहाँ से मैंने पास आउट किया। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो आम ऑर्डिनरी लाइट है, स्कैटर्ड लाइट है, हर डायरेक्शन में मूव करती है। हम जब इसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह? जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, एक प्लेन बना, ये दूसरा प्लेन बना, ये तीसरा प्लेन बना, ये चौथा प्लेन बना, ठीक। अब मैं इसको ऑर्डिनरी लाइट नहीं कहूँगा, अब मैं इसे कहूँगा PPL। क्या कहूँगा? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या था? UPL। ये क्या था? UPL। पहले क्या था? UPL। जब उसे निकोल प्रिज्म से पास करते तो PPL में कन्वर्ट हो जाता है। हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई कंटेनर रखता हूँ, उसके अंदर कोई भी सोल्यूशन डालता हूँ और उस सोल्यूशन के अंदर कोई कंपाउंड डाल रहा हूँ, ठीक। और जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस सॉल्यूशन से गुजरेगा, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है, इस स्क्रीन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक, यूं स्क्रीन लगा होता है, ठीक। अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस तरह ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरह घुमाया गया, मतलब क्लॉकवाइज घुमाया गया, ठीक, तो मैं उसे कहूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसने एंटी के तौर पे घुमाया, किसमें, मतलब क्लॉकवाइज घुमाया या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो मैं कहूँगा इसके अंदर जो कंपाउंड पड़ा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसा कंपाउंड जिससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, उस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोबारा, ऑर्डिनरी लाइट जो स्कैटर्ड लाइट है, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक, जब उसे निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो आपके पास PPL बन जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने सोल्यूशन से पास करना है, क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर आपने कंपाउंड रखा है, आप उसको देखना चाहते हो कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है या नहीं। कहाँ पर पता चलेगा? इस सोल्यूशन से लाइट जब गुजरेगा, एक स्क्रीन लगा होगा, ठीक, उस स्क्रीन में आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली कि आपके पास ये कंपाउंड जो है उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी कहलाया जाएगा। वही बात वो कह रहा है ऐसा फेनोमेना जिसके तहत आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो कंपाउंड आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और उस फेनोमेना आपके पास क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाया जाता है, ठीक। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट्स की तरफ। देखिए, यही पॉइंट जो मैंने इधर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की, वही पॉइंट हम यहाँ पे बुक में भी आपको लिख के दे चुके हैं। क्या चीज़? ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव वाइब्रेटिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेन्स। ये कह रहे ऑर्डिनरी लाइट जिसे हम कहते हैं UPL। क्या कहते हैं? UPL, ठीक। वो स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड का मतलब है वो हर एक डायरेक्शन में इस तरह पहली होती है। मतलब ये जो लाइट हम तक आ रही है, हमारे जिस्म के ऊपर पड़ रही है, ये स्कैटर्ड है, तमाम डायरेक्शन में घूम रही है। लेकिन इस लाइट को अगर मैं प्रिज्म से पास करूंगा, चूंकि प्रिज्म के अंदर एक जालियों किस्म का एक लाइन लगा होता है, उस लाइन से जब ये लाइट गुजरेगी तो उसको वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगी। उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने सब्सटेंस से सोल्यूशन से गुजारना है। अगर उसने क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी घुमाया तो लीवो रोटेटरी। वही बात इधर कह रहे थे, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव वाइब्रेटिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेन्स। UPL मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, जिसे हम स्कैटर्ड लाइट कहते हैं, तमाम तरफ पहला होता है, ठीक। नंबर 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? When it pass through the polarizer, Nicol prism, polarized lens, the light vibrate in one plane only।
ये कह रहा है कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है, ये जो लाइट यहाँ से निकल रही है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है जो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैं इसको किससे पास करूं, प्रिज्म से, प्रिज्म से पास करूंगा तो ये किस में चेंज कर देगा, मतलब यूपीएल किस में चेंज हो जाएगा, पीएल में चेंज हो जाएगा। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट किस में चेंज हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाएगा। कहां से, जब हम इसको प्रिज्म से पास आउट करेंगे। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इस पीपीएल को अगर आप सॉल्यूशन से गुजारोगे तो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा कि क्लॉकवाइज से घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज से घुमा रहा है। तो यहां पे हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। यही सारे पॉइंट यहां पे आपकी बुक में लिखे हुए। दिस लाइट विच वाइब्रेट इन वन प्लेन ओनली इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसा लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक तरफ घुमाए उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, जिसे हम प्यार से पीपीएल कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, आते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कायरल कंपाउंड, अगर इस पीपीएल को हम ऐसे सॉल्यूशन से पास करें, ऐसे सॉल्यूशन से पास करें जिस सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड मौजूद हो और वहां से पास होके स्क्रीन पे आपके पास वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएगा, तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे और ऐसा प्रोबेबल ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाया जाएगा। वही बात इधर कह रहे, देखिए, व्हेन पीपीएल इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड सर्टेन नंबर ऑफ डिग्री आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वो जो पीपीएल आप उस सॉल्यूशन से पास करोगे, स्क्रीन पे जो आएगा, या तो उस पीपीएल को वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करके एंटी, अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी आ जाएगा। फिर आपके पास आते हैं नंबर 6 पॉइंट, छठा पॉइंट। ठीक, द कंपाउंड that rotates the plane of polarization of PPL in clockwise direction is called dextrorotatory। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे। क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। द कंपाउंड्स दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, polarization of PPL, plane polarized light, in anti-clockwise direction is called levorotatory। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास फर्ज करें, ये आपके पास क्या निकला, ये आपके पास निकला जनाब, ये आपके पास निकला जनाब PPL। ठीक, क्या चीज़, PPL। अगर इस PPL को मैं किसी सॉल्यूशन से गुजारूँ और उसके अंदर कंपाउंड पड़े हों, ठीक, और यहाँ पे स्क्रीन लगा हो, क्या लगा हो, स्क्रीन, अगर वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, किसको, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे कहूँगा डी या पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी। उसे मैं क्या कहूँगा, डी से भी जाहिर कर सकता हूँ और पी पॉजिटिव से भी जाहिर कर सकता हूँ। और अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो इस तरह एंटी डायरेक्शन में घुमाएगा, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो मैं उसे कहूँगा लीवो रोटेटरी या नेगेटिव रोटेटरी डायरेक्शन में। तो ऐसे कंपाउंड जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, ऐसे कंपाउंड जो लीवो रोटेटरी हो, उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाती है। इसी को तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है, या ऐसा प्रोसेस ऑप्टिकली एक्टिव कहलाया जाता है। ठीक, तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। मैं समझता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी आपकी क्लियर हो गई, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ये प्रोसेस, ये मरहला आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे, इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाएंगे, कायरल सेंटर को और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम बुनियाद बनाएंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें, बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आता है तो कम से कम लाइक का बटन भी दबाया करें, कुछ अच्छे कमेंट्स भी दिया करें, ताकि चैनल मज़ीद प्रोमोट हो और सब लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक, अल्लाह हाफिज़।